कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जिनमें असलियत कुछ और होती है और जो पात्र होते हैं वो दिखाते कुछ और हैं। यानी दिल में कुछ और, चेहरे पर कुछ और या बातों में कुछ और, दिमाग में कुछ और चल रहा है। वैसे ये स्थिति बहुत खतरनाक भी होती है और इस स्थिति से बचने के लिए हम बहुत कुछ सावधानियां भी बरतते हैं, सलाहें भी दी जाती हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, लेकिन फिर भी जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं ऐसे लोगों से मुलाकात हो ही जाती है जो अपनी असलियत छिपाकर हमारे ऊपर ऐसे ज़ाहिर करते हैं जैसे कि वो कोई और हो और हम उन्हें कुछ और ही समझते रहते हैं जबकि वास्तव में वो कुछ और निकलते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो आज कुछ ऐसी ही बातों के साथ सफ़र तय कर रहे हैं हम कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। बात करेंगे आपके अनुभवों की और साथ ही साथ उन फ़िल्मों की जिनमें कुछ ऐसे पात्र नज़र आए। हाँ, ये और बात है कि उन पात्रों ने अपने अभिनय के ज़रिए और कहानी को कुछ इस तरह से उसमें इस साँचे में ढाला गया था कि वो कहानी का रूप बड़ा मनोरंजक हो गया और फिर अचानक पता लगा कि हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने अपनी असलियत छुपाई, कुछ अच्छा परिणाम निकला। ऐसा भी होता है। तो आज शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की उस यादगार फ़िल्म के साथ। हम बात कर रहे हैं फ़िल्म पड़ोसन की, जिसमें भोले ने कुछ छुपाया था और कुछ और जताया था। जो बताया था, जो जताया था और जो छिपाया था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन फिर भी वो फ़र्क क्या था, ये ज़रा आप बताएँ हमें और साथ ही साथ हमें ये बताएँ कि इस फ़िल्म के संगीतकार कौन हैं? ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सही जवाब पहुंच गया हम तक। बहुत बहुत शुक्रिया। पड़ोसन फिल्म का ये गाना था, किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और इस फिल्म में संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। हाँ, और इसके साथ ही क्या छुपाया गया था? ये छुपाया गया था कि भोले को संगीत आता है। अब जरा हमें ये बताइए कि भोले की भूमिका किन्होंने निभाई थी और
जो बिंदु हैं, वो अपने संगीत के शिक्षक को क्या कहती थी? ये 2 सवाल हैं और अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो सुनिए और हमें बताइए कि इस फ़िल्म में प्रमुख भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थीं? दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तो बस प्यार का राग सुनते जाइए और असलियत की बातें करते जाइए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि असलियत छुपाना अच्छी मंशा के साथ उपयोगी है, परंतु ज्यादातर प्रकरणों में ऐसी स्थिति नहीं होती है, इसलिए उसके परिणाम भी यथोचित नहीं होते। पहले के जमाने में राजा वेश बदलकर जनता का हाल जानने के लिए उनके बीच जाते थे और उसी अनुरूप कार्य करते थे। किसी अच्छी बात के लिए असलियत छुपाना सुखदायी होता है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और साथी लिखते हैं, बेशक असलियत छुपाना गलत है, लेकिन देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी असलियत छुपाना कभी गलत नहीं होता। अपनी असलियत छुपाने से अगर किसी का भला हो सकता है तो किसी के लिए अपनी असलियत छुपा लेना चाहिए। ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें नायक व नायिका ने अपनी असलियत छिपाई है। ऐसी फिल्मों में एक अलग तरह का रोमांच होता है। तो अब अगला गाना। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो जिंदगी का साथ निभाते हुए कई बार असलियतें छुपानी पड़ती हैं और हमारे एक साथी ने लिखा है कि असलियत का सीधा सा संबंध मन की निर्बलता से जुड़ा है, जहां मन में इरादा नेक और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अक्सर असलियत छुपाने के चक्कर में हम झूठ बोल देते हैं और वो झूठ महज प्रेरणा और सामने वाले की सेंसिबिलिटी को छू जाए। असलियत छुपाने का मकसद हमेशा इतना ही होना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर असलियत को भी वाजिब ठहराना पड़ता है। इरादा अगर नेक है तो असलियत की गवाही की तस्वीर खुद ब खुद सामने आ जाती है, एक अच्छे रूप में। कभी आपने भी ऐसा किया है कि असलियत को छुपाकर कोई और बात बताई है और उसका अच्छा परिणाम निकला हो, तो उसके बारे में भी हमसे ज़रूर साझा करें अपने अनुभव। अब सवालों की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसके पहले जो हमने गाना सुना था तेरे घर के सामने फिल्म का, उसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी। नूतन और देवानंद की फिल्म थी वो, और मोहम्मद रफ़ी, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना था, सचिन देव बर्मन की का संगीत था। और इसके पहले आपने सुना था जो गाना, वो था फिल्म तेरे घर के सामने से, और उसमें आपने सुना था, हमने पूछा था कि कौन से मुख्य भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी, किन कलाकारों ने, तो उसका जवाब तो हो गया देवानंद और नूतन। और अब ये जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हम दोनों देवानंद की एक और फिल्म जिसमें असलियत छिपी थी। इस फिल्म में देवानंद के साथ 2 अभिनेत्रियां थी, उन दोनों अभिनेत्रियों के नाम जरा हमें बताइए। और अब हम अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और संगीतकार कौन है। हाय
आपको ये छोटा-सा अंश सुनाया और हमें ज़रा बताइए कि ये कौन-सा गाना है, किस फ़िल्म का है? और अब सवालों की बारी, जो हमने आपसे पूछे थे, तो हमारे श्रोताओं की तो समझ की और उनकी जो जानकारी है, उसकी विस्तार की तो दाद देनी पड़ती है। हम दोनों में 2 भूमिकाएँ निभाने वाली अभिनेत्री थीं, साधना और नंदा दोनों ने देवानंद साहब के साथ भूमिका निभाई थी और फ़िल्म बावर्ची का ये गाना भी आपने सुना और संगीत दिया था मदन मोहन ने, कैफ़ी आज़मी के बोल थे, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। अब हमें ज़रा ये बताइए कि ये जो फ़िल्म बावर्ची थी, उसके निर्देशक कौन थे? तो ये हो गया दूसरा सवाल। पहला सवाल ये था कि जो हमने आपको एक छोटा-सा अंश सुनाया था, वो किस फ़िल्म का गाना है, कौन-सा गाना है? ये आपको बताना है। अब ज़रा इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये कौन-सा गाना है, किस फ़िल्म का गाना है? कौन-सा गाना है ये तो आप सुन लेंगे, किस फ़िल्म का है ये बताना है और प्रमुख भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थीं। तो 3 सवाल हो गए। पहला सवाल ये कि फ़िल्म ये जो अभी आपने सुना था अंश, ये कौन-सा किस फ़िल्म का है, कौन-सा गाना है और फ़िल्म बावर्ची के निर्देशक का नाम बताना है और इस फ़िल्म को पहचानना है। मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे हाय मुझे क्यों प्यार आया तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा गली गली गुजरे जिधर से जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। हाँ, तो अब
एक संदेश नज़र आ रहा है, ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना और मज़े से जीना बहुत ज़रूरी है, परंतु आजकल के लोग इस साधारण सी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनाते जा रहे हैं और असलियत छुपाकर दिखावे की ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो खुद के लिए ही ज़्यादा तकलीफ़देह साबित होता है। हमें अपनी ज़िंदगी को खुलेपन से अपने हिसाब से जीना चाहिए। और आगे इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान, जब दोनों ही नकली हो गए हैं, आँसू और मुस्कान। सही बात है, आँसू और मुस्कान किसी के अगर दोनों ही झूठ के पास हों, तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। अब सवालों की बारी। तो हमने आपसे पूछा था फ़िल्म बावर्ची के निर्देशक कौन थे? ऋषिकेश मुखर्जी की द्वारा निर्देशित फ़िल्म थी और आपने जो गाना सुना था, वो फ़िल्म चुपके चुपके से था। संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने और ये गाना जो आपने अभी सुना, ये फ़िल्म अनामिका से था। किशोर कुमार की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। और जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन-सा गाना था, तो वो था ये गाना। बाहों में अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है? अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है? बड़े वो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे फूल खिलते हैं और फूलों के साथ-साथ हमें आपके संदेश भी मिलते हैं प्यारे-प्यारे। सवालों के जवाब के लिए आपकी ये तत्परता सच काबिल-ए-तारीफ़ है। और अब जो गाना हम सुनवा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए किस फ़िल्म का गाना है, मुख्य भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थी और हाँ, एक छोटा-सा सवाल और है।
सवाल ये है कि इसमें किस बात को लेकर झूठ बोला गया था? मेरे बैरागी भंवरा मुझे तड़पाना, कली के छोटे से दिल को ठेस लगाना। ओ मेरे बैरागी भंवरा मुझे तड़पाना, कली के छोटे से दिल को ठेस लगाना। आओ ना आई पूरब से हवा, मौसम रंग भरा, चमके बिजुलियाँ। आई पूरब से हवा, मौसम रंग भरा, चमके बिजुलियाँ। मैं हूँ सावन की घटा, प्यार के पर्वत तुम सावरिया। मैं बरस जाऊं तुम अपनी प्यास बुझाओ। ओ मेरे बैरागी भंवरा मुझे तड़पाओ। तुम्हारे प्यार बिना रूप मेरा बदनाम रहेगा। तुम्हारे प्यार बिना रूप मेरा बदनाम रहेगा। कितने रोज भला और कली मेरा नाम रहेगा। फूल बन जाऊं मैं, फूल बन जाऊं मैं, खिल के गले से लगाऊं। ओ मेरे बैरागी भंवरा मुझे तड़पाओ। आओ ना सपना बन के मिले और बिछड़ चले बन के साया। सपना बन के मिले और बिछड़ चले बन के साया। ऐसा करना था तो शबनम को क्यों शोला बनाया। आग लगाई है तो फिर ये आग बुझाओ ना। ओ मेरे फिल्म इश्क पर जोर नहीं का ये गाना था। लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं साधना, धर्मेंद्र और विश्वजीत ने। और हाँ, इस फिल्म में जो छोटा सा असलियत छुपाने वाला झूठ बोला था, वो बोला था इस पत्र ने। वो पत्र जो कि धर्मेंद्र से लिखवाया जाता है, विश्वजीत लिखवाते हैं। और जो हीरोइन है वो यही समझती है कि ये पत्र उन्होंने ही लिखा है।
और इस तरह से उनके बीच में एक रिश्ता कायम होता है और फिर बाद में बात खुलती है कि नहीं भाई, ये दोनों ही कोई और हैं। तो इस तरह से असलियत पर पर्दा डाला था एक पत्र ने। अब ऐसा ही एक पर्दा है इस फ़िल्म में भी, और बड़ी मशहूर फ़िल्म है। इस फ़िल्म का नाम बताइए हमें, और साथ ही हमें ये बताइए कि इस फ़िल्म में मुख्य भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थीं? और इस फ़िल्म से जुड़ी एक बहुत ख़ास बात ये है कि ये एक उपन्यास पर आधारित फ़िल्म थी। तो बताइए वो किनका उपन्यास था? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है। गुलशन नंदा की कहानी थी इस फिल्म में।
अब हम ये आपसे पूछने वाले हैं जो सवाल वो उपन्यास के बारे में है। इस फिल्म में थी गुलशन नंदा की कहानी और मुख्य भूमिकाएं निभाई थी राजेश खन्ना और आशा पारेख ने। फिल्म का नाम था कटी पतंग। किशोर कुमार की आवाज में आपने गाना सुना, आनंद बख्शी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत था। असलियत के बारे में हमारे साथियों ने कुछ और संदेश भेजे हैं। लिखते हैं, मेरे विचार से असल जिंदगी में असलियत को नहीं छुपाया जा सकता। आप जितना छुपाने की कोशिश करेंगे कभी ना कभी वो असलियत सामने आ ही जाती है। इसलिए कहते हैं कि कभी सच को छुपाया नहीं जा सकता और सच को दबाया नहीं जा सकता। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इन्होंने असलियत के इस पहलू पर गौर किया है। और हमारे एक और साथी कहते हैं, जीवन में अक्सर दो तरह की बात होती है, उसके प्रयोग हम अपने हित के अनुसार ही करते चले आए हैं, किंतु सच्चाई तो यह है कि अपने को छुपाने के क्रम में हम उतने ही प्रदर्शित होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। बात सही है। अब जरा ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गाना है और इसमें मुख्य कलाकार कौन थे। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई बावरा भंवरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, पम पम मग मग गर गर निरे निमा गर पा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, कोई तो दास्तां होगी ना। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा।
फिल्म अंगूर का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, और हमने पूछा था कि इसमें मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं। तो वो थे संजीव कुमार, देवेंद्र वर्मा, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी, दीप्ति नवल। और हमारा एक साथी का संदेश बहुत खूबसूरत सा, असलियत छुपाना गलत बात है, लेकिन कभी कभी धर्म, न्याय, नीति के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। महाभारत के एक रंजक और प्रबोधक कथा याद आती है। पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की वार्ता सुनकर सेनापति द्रोणाचार्य ने सत्यशील धर्मराज से पूछा था, क्या ये सही बात है? श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज ने उत्तर दिया था, नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा हाथी या पुत्र कौन गत प्राण हुआ, ये देखने के लिए द्रोणाचार्य ने समाधि लगाई और उसी वक्त उनका वध हो गया। इधर असलियत छुपाने से, अर्ध सत्य बोलने से, हमेशा जमीन से एक उंगली ऊपर चलने वाले धर्मराज का रथ झट से जमीन पर आ गया। तो असलियत छुपाने के लिए कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है। अच्छा, एक बात ये भी है कि कई बार जो एक जैसी शक्लों के लोग होते हैं, जैसे कि फिल्म हम दोनों में, उनकी वजह से भी भ्रम पैदा होता है, लेकिन अगर उसमें असलियत छुपती है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई बार वो बहुत और ज़्यादा परेशानी और गड़बड़ियाँ फैलाने वाला होता है, जैसे कि ये फ़िल्म। इसे सुनिए, इस गाने को, और हमें बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है। और इस फ़िल्म में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी? करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी, तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन।
करने को ललचाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। तो ये था फिल्म शर्मीली का गाना और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी राखी गुलजार और शशि कपूर ने। और इसके पहले आपने जो गाना सुना था फिल्म अंगूर का, उसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी संजीव कुमार, देवेंद्र वर्मा, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी और दीप्ति नवल के। आप सभी श्रोताओं का, साथियों का जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक साथी ने बड़ा ही मज़ेदार वाकया हमारे साथ साझा किया है। बचपन में मैं इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी था, इस बात को मेरे पिताजी अच्छे से जानते थे। उस समय स्कूल की फाइनल परीक्षा खत्म हो गई थी और फाइनल रिजल्ट आने वाला था, और जब रिजल्ट आया तो मुझे इंग्लिश में 6 नंबर ही आया था। रिजल्ट देखकर मैंने सोचा कि पिताजी से डांट मिलेगी, तो मैंने 6 के बगल में 0 अंक को जोड़ दिया और घर आ गया। पिताजी ने जब रिजल्ट देखा तो बहुत खुश हुए और मिठाई खिलाई। मगर कुछ बाद बाजार में अंग्रेजी के मास्टर साहब से पिताजी से मुलाकात हुई और मास्टर साहब ने सच्चाई बताई। तो घर आकर पिताजी ने बहुत पिटाई की। आखिर झूठ तो झूठ ही होता है, एक दिन तो सामने आना ही है। वाकई ऐसे वाक्य भी हो जाते हैं भाई कि अगर झूठ जो है खुलता है तो कई बार डांट भी पड़ती है और कई बार अच्छे परिणाम भी होते हैं। इसमें असलियत छुपाने का ये जो गाना अभी आप सुनने वाले हैं, इसमें भी असलियत छुपाई गई और एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हुआ। सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आंखें कुछ भी न आज तुम, कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो हन के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारें, तुमको पुकारें। कह दो बहारों से आई है उन तक उठ कर
फंसा के चले, कदम के निशान बना के चले, आसमां के नीचे हम। फिल्म ज्वेल थीफ का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा था और सचिन देव बर्मन का संगीत था। और हमारे एक प्रबुद्ध श्रोता ने हम दोनों फिल्म के गाने के बारे में लिखा है कि इस गाने में सिगरेट लाइटर की आवाज केसी लॉर्ड ने निकाली थी। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मुझे अपनी असलियत छुपाने से नहीं बल्कि असलियत बताने से बहुत सुखद परिणाम मिले हैं। लोगों के दिलों में एक साफ छवि बनी हुई है। तो भाई अपनी अपने अनुभव और अपने अपने विचारों के साथ आज हमने ये सफ़र तय किया और अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। ज्वेल थीफ फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार थे देवानंद और वैजयंतीमाला। और हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अब आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमारे पास एक और संदेश है जो कि हमारे एक साथी ने भेजा है। वो लिखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि असलियत छिपाई जाती है और असलियत बताई नहीं जाती और ऐसे में बड़े घातक परिणाम भी होते हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि उन्होंने जो फ़िल्म पड़ोसन का गाना था, उसमें किशोर दा के बारे में लिखा है कि ये गायक किशोर कुमार, ये गीत सुनील दत्त पर फ़िल्माया गया है, पर पर्दे पर ये दिखाया गया है कि वो सिर्फ़ लिप सिंक कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी ने एक बड़ी सुंदर-सी कुछ पंक्तियाँ हमारे साथ साझा की हैं। हर तरह के मुखौटे वो लगाए हुए हैं, लोग औकात अपनी यूँ छुपाए हुए हैं, कत्ल करके भी बेगुनाह बनते हैं जो झूठी शराफ़त के चश्मे लगाए हुए हैं। और आगे वो लिखते हैं कि जो भी दिखता है वो वैसा नहीं है दोस्त, सच सब के सब तो असलियत छुपाए हुए हैं। क्या बात है! वैसे आप पूरी सच्चाई के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहते हैं और यही हमें ईमानदारी बरतने का के लिए और भी प्रेरित करता रहता है। तो अब विविध भारती पर बने रहिए और सुरीले गीतों का आनंद लेते रहिए। हम इजाज़त ले रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। आज के लिए सुनते रहिए।